नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाउर निर्मो सुध केवली बड़ीदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और आज अपने को 9वें श्लोक पर चर्चा करनी है। विषय लगातार क्या चलता चला आ रहा है सो भूलना नहीं है। आचार्य भगवान ने एकत्व विभक्त आत्मा को बताने की प्रतिज्ञा की है, सो आचार्य देव उस एकत्व विभक्त आत्मा को बता रहे हैं, है ना। 8वीं गाथा में व्यवहार की बात की कि मल्यक्ष को समझाने के लिए व्यवहार से कथन किया जाता है, परंतु समझदार व्यक्ति को मल्यक्ष होना योग्य नहीं। ऐसी 8वीं गाथा से अब निश्चय व्यवहार के स्वरूप की चर्चा आगे बढ़ी। तो कह रहे हैं कि क्यों किया, तो प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध 9वीं 10वीं गाथा में बताया। कह रहे हैं कि भले व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, परंतु वो अभूतार्थ है। इसके लक्ष्य से कभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी 11वीं गाथा में चर्चा की और कहा इस जीव को अनादि से भेद रूप व्यवहार का अनादि से पक्ष है, ये शुद्ध न के पक्ष में कभी आया नहीं, ऐसी बात की। फिर वापस कह रहे हैं कि जब तक पूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाए तो ये व्यवहार इसको सर्वथा अभूतार्थ नहीं कहना। जिन शासन कथनचित वाला है, कथनचित भूतार्थ है व्यवहार ने, कि जब तक पूर्ण शुद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वो व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसी चर्चा करते हुए फिर 13वीं गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि नव तत्वों को भूतार्थ से जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ से कैसे जानना, कि नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को प्रकट करना, इसका नाम है नव तत्वों को भूतार्थ से जानना। ऐसा भी कह सकते हैं कि नौ का जैसा स्वरूप है वैसा जानना, और जब जैसा स्वरूप है उनका जानेंगे तो ये पता चलेगा कि अन्य जीव अजीव आशा बंध संवर निद्रा मोक्ष ये वास्तविक जीव नहीं है। जीव की अवस्था तो है पर ये जीव नहीं है। तो उन नव तत्वों में से एक जीव तत्व भूतार्थ है। ऐसे 13वीं गाथा के पश्चात फिर आचार्य भगवान ने आगे कलश कहे, है ना। 6वां कलश कहा, 7वां कलश कहा, 8वां कलश आया, है ना। तो उसमें वापस कहा कि नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को जानना, और फिर इस टीका के ऊपर वापस टीका की और वहां पे प्रमाण नए निक्षेप का स्वरूप बताकर फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये प्रमाण नए निक्षेप को यदि आप भेद से जानोगे तो भेद से जानने पर वे भूतार्थ हैं, पर जब अभेद आत्मा को जानेंगे तो फिर ये अभूतार्थ है। क्योंकि इन सब में भी जैसे नव तत्वों में एक आत्मा ही उद्योतमान है, इसी प्रकार इन भेदों में भी एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही प्रकाशमान है। इस तरह की चर्चा यहाँ पर आचार्य भगवान ने की है।
ठीक है, अब नया श्लोक अपन पढ़ेंगे, 9वां श्लोक। देखो, उदयति नय श्री रस्तमेति प्रमाणम् क्वचिदपि च न वेद्मो याति निक्षेप चक्रम किम परम भिदद्मो धाम्नि सर्वकशेऽस्मिन् ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव। श्लोकार्थ। आचार्य, देखो बहुत गंभीर शब्द हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आचार्य शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? आचार्य शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं। ऐसे ही नहीं कह रहे, अनुभव करके कह रहे हैं। किसका अनुभव करके कह रहे हैं? शुद्ध न का। बोलो, कोई करेक्शन करेगा इसमें? शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं। शुद्ध न कौन है? द्रव्य गुण पर्याय। बोलिए। भाई साहब बोलिए, शुद्ध न कौन है? द्रव्य गुण की पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी जिस ज्ञान ने नए किस में होते हैं? नए नए प्रमाण, ये सब किस में होते हैं? वस्तु। बोलो। हाँ, तो शुद्ध न कौन है? देखो, एकदम पक्की बातें चाहिए। शुद्ध न ज्ञान की पर्याय है। कौन से ज्ञान की पर्याय है? किस ज्ञान को शुद्ध न कहेंगे और किस ज्ञान को अशुद्ध न कहेंगे? शुद्ध न कहो, निश्चय न कहो। किस ज्ञान को परम शुद्ध निश्चय न कहेंगे? किस ज्ञान को व्यवहार न कहेंगे? किस ज्ञान को असद्भुत व्यवहार न कहेंगे? एकदम स्पष्ट चाहिए ना। वो कौन सा ज्ञान है जिसको शुद्ध न कहेंगे? मित्रकाली ध्रुव आत्मा। जो ज्ञान कहता है मैं त्रिकाली ध्रुव। हाँ, ऐसा है ना। तो अब आचार्य भगवान शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं। तो शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, ऐसा अनुभव करके कहते हैं। समझ आई बात? शुद्ध न का अनुभव कहो कि भगवान आत्मा का अनुभव, इसमें से ये वाली बात समझ ली जाएगी। आचार्य भगवान ये नहीं कह रहे कि पर्याय का, शुद्ध न की जो पर्याय है उसका अनुभव करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? शुद्ध न का अनुभव करते हैं अर्थात आत्मा का अनुभव करते हैं। क्लियर? आचार्य शुद्ध न का अनुभव करके कहते हैं कि इन समस्त भेदों को गौड़ करने वाला जो शुद्ध न, समस्त भेदों को गौड़ करने वाला कौन है? शुद्ध न। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है और निश्चय ने पूरे व्यवहार का निषेध कर देता है। निषेध कर देता है अर्थात गौड़ कर देता है। ये शुद्ध न की, निश्चय न की प्रतिज्ञा है। क्या? वो समस्त भेदों को, समस्त उपचार को गौड़ करके जो मूल वस्तु है उसको देखता है। वस्तु में क्या है? वस्तु में सर्व अंश है, लेकिन शुद्ध ने सर्व व्यवहार को गौड़ करके
सर्व भेदों को गौड़ करके और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को मुख्य करता है, इसलिए उसका नाम शुद्ध निश्चय है। अब यहाँ शुद्ध न कहो निश्चय, परम शुद्ध निश्चय न कहो, तो एक ही बात है। आ रही बात समझ में? परम शुद्ध निश्चय न क्या करता है? क्या करता है? समस्त भेदों को, हाँ बोलिए भाई साहब। शुद्ध न क्या करता है? बताता है। समस्त भेदों को और समस्त उपचार को गौड़ करके और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को लक्ष्य करता है, उसका नाम शुद्ध न है। इस शुद्ध न से ही आत्मानुभूति होती है। इस शुद्ध न से ही नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति प्रकट होती है। छिलके से ढका हुआ अक्षत छिलका हटते ही, छिलका गौड़ होते ही प्रकट हुआ, पर्याय दृष्टि तो हटते ही मम अक्षय प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। किसने प्रत्यक्ष किया? शुद्ध ने। क्लियर हो गई बात? इन समस्त भेदों को गौड़ करने वाला शुद्ध न, और शुद्ध न का विषय कौन है? उसका विषय भूत चैतन्य चमत्कार मात्र, ओनली चैतन्य चमत्कार मात्र पुंज आत्मा है। शुद्ध न का विषय कौन है? चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज, अनंत पुंज मतलब पुंज, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, है ना, असंख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी, सामान्य अभेद नित्य एक, सामान्य अभेद नित्य एक मई, ऐसा चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज है, पुंज आत्मा है। उसका अनुभव होने पर, देखो उसका अनुभव होने पर, किसका अनुभव होने पर? चैतन्य चमत्कार मात्र तेज पुंज आत्मा है, उसका अनुभव करने पर, इसका अनुभव करने पर क्या होता है? सुनो, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। देखो अब ये बस गजब की बात है कि पहले आगम के प्रमाण से, जिनवाणी के स्वाध्याय से, उपदेश से, देशना से स्वरूप जाना, है ना, पूरे प्रमाण क्या है, मेरा प्रमाण क्या है, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत क्या है, द्रव्य गुण पर्याय क्या है, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने क्या है, अनुपचरित क्या है ना, इसमें कैसे भेद प्रभेद हैं, ये सब बराबर से जाना, है ना। तो ये जानने की प्रोसेस में तो प्रमाण नए समझने पड़ेंगे, उनका विषय समझना पड़ेगा समझने के काल में। और जब ऐसा जाना कि ओहो ये शुद्ध न है, शुद्ध न अर्थात ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और अब उसका लक्ष्य, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का लक्ष्य, तो उसमें क्या हुआ? अभेद लक्ष्य में आया तो जो पहले पूरा प्रमाण ने से सब जाना था, अब भी नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती, अर्थात अब कोई नए संबंधी विकल्प नहीं। क्या कहा? सविकल्प अवस्था में पूरा प्रमाण नए से वस्तु का निर्णय किया तो वो विकल्प सहित निर्णय हो रहा है।
और फिर क्या हुआ, जब आत्मानुभूति हुई तो अब विकल्प कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं। जैसे लास्ट में ऐसा अंतर्जल भी चल रहा है। अब पत्नी बच्चे दुकान मकान की तो कोई मैटर ही नहीं, देव शास्त्रु का विकल्प। प्रभु आप कैसे हो, आपने कैसा स्वरूप बताया। समय सारथी में कुंदाचार्य भगवान क्या बता रहे हैं, छठवीं सातवीं गाथा क्या कह रही है, ओहो मैं अप्रमत्त नहीं होता, प्रमत्त नहीं होता, ये सब पर्याय रूप भाव है। सच बात है, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, हाँ मैं ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसा अब ये विकल्प चल रहे हैं, मैं ध्रुव हूँ, अविनाशी हूँ। अब जो भी टाइप के विकल्प चल रहे हो, है ना, अब ये विकल्प चलते चलते वो ज्ञान सब भेदों को, सब ज्ञेयाकारों को गौड़ करके एकमात्र ज्ञान पुंज ऐसा अनुभव करता है। अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ। अब बस आनंद की मस्ती में मस्त है। अब विकल्प, नए संबंधी विकल्प, अंतर्जल्प, शुद्ध नए संबंधी भी विकल्प, वो सब नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती। प्रमाण अस्त हो जाता है। मैं द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु, ये प्रमाण है, फिर इसका अंश है, सो वो नय है, और ये शुद्ध नय है, शुद्ध नय का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। अब मेरी पर्याय द्रव्य का लक्ष्य कर रही है, मैं जानने वाला हूँ और ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जान रहा हूँ। अब ऐसे कोई विकल्प नहीं, बस वस्तु का भोग। कौन समझ में आ रहा है? वस्तु का भोग मतलब वस्तु का लक्ष्य और अतीन्द्रिय आनंद। स्व लक्ष्य और स्व लक्ष्य से आनंद प्रकट होता ही है। स्व का लक्ष्य और अतीन्द्रिय आनंद, बस उसका भोग चल रहा है बस। अब सर्व विकल्पों का अभाव हो गया। अब न कोई नयों का विकल्प है और न कोई प्रमाण का विकल्प है। कहाँ शमन हो जाते हैं? नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती और प्रमाण अस्त हो जाता है। प्रमाण अस्त हो जाता है मतलब प्रमाण का विकल्प नहीं रहता। प्रमाण अस्त हो जाता है मतलब प्रमाण का विकल्प नहीं रहता। अरे हाँ ये द्रव्य है और ये अतीन्द्रिय आनंद है, हाँ मैंने पहले पढ़ा था कि अनुभूति में प्रमाण का जन्म होता है, अच्छा ये प्रमाण है। ऐसा कोई विकल्प नहीं रहता। और ये शुद्ध न है, ये अशुद्ध न है, ऐसा कोई विकल्प नहीं है। आई बात समझ में? नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती और प्रमाण अस्त हो जाता है। अब देखो इसमें खास बात क्या है समझने की, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग। नयों की लक्ष्मी उदित नहीं होती अर्थात नयों के विकल्प तो नहीं है, है ना, परंतु उस समय प्रोसेस में वह घटना क्या घट रही है कि ज्ञान का लक्ष्य निरंतर शुद्ध आत्मा है। जितनी देर अनुभूति है, ज्ञान का लक्ष्य निरंतर शुद्ध आत्मा है, अर्थात निश्चय न प्रवर्तमान है, निश्चय न चल रहा है लगातार। आ रही बात समझ में? ज्ञान लगातार आत्मा को लक्ष्य में लिए हुए है, तो कौन सा नय चल रहा है ज्ञान में? चल रहा तो शुद्ध नय है, लेकिन शुद्ध नय का कोई विकल्प नहीं है। समझ आई बात? और जन्म हुआ है प्रमाण का, जैसे कल बात चली थी कि जन्म हो गया प्रमाण का अनुभूति के काल में।
शुद्ध न प्रवर्तमान है और प्रमाण का जन्म हुआ है और वो ज्ञान आनंदित हो रहा है, परंतु वहाँ दोनों तरीके के कोई विकल्प नहीं है। इसको कहते हैं निर्विकल्प अवस्था। आई बात ख्याल में? देखो अब अपन ऐसा समझो दृष्टांत में, जैसे पहले खीर की चर्चा की, बनाने के काल में, किसी को बताने के काल में, खुद बनाए तो भी भेद से ही बनती है खीर। दूध लो, चावल डालो, गैस पर रखो, वगैरह वगैरह। किसी को बताओगे तो भी भेद से ही, क्रम से बताना पड़ेगा, भेद से। परंतु लौकिक चीजों का भी जो भोग कहा जाता है ना, वो भी निर्विकल्प होता है। जिस समय आप खीर खाओगे, दृष्टांत है, उस समय भी आपको कोई भेदरूप विकल्प नहीं होगा, अकेले वो खीर का आनंद। पॉइंट समझ में आया? पर का लक्ष्य, खीर का लक्ष्य, और उस समय जो मंद कषाय है, वो मंद कषाय का भोग हो रहा है। जब जब पर लक्ष्य होता है तो कषाय मंद या तीव्र होती है, और ज्ञान उसे तीव्र मंद कषाय को जानता है, तो कहते हैं कषाय का ही भोग करता है, पर पदार्थ का नहीं। ज्ञान में अकेली, चलो टीवी देख रहे, अब टीवी देख रहे है ना, तो टीवी ऑन करो, ये करो, वो करो, बैठो, ये सब भेदरूप व्यवहार। और जब देख नहीं बैठ गए तो अब कोई विकल्प नहीं कि ये टीवी है, ये कौन सा प्रोग्राम है, ये सोनी चैनल है, जी टीवी है, कोई विकल्प नहीं। मैं आंख से देख रहा हूँ, मैं अच्छे से बैठा हूँ, मैंने ब्लोअर चलाया है, कोई विकल्प नहीं, बस निर्विकल्प रूप से बस वो टीवी की मग्नता है ना। अब कहने में क्या आएगी? टीवी की मग्नता। और स्वरूप कैसा है? स्वरूप कैसा है कि ज्ञान में लक्ष्य है टीवी का, अर्थात टीवी संबंधी ज्ञेय आकार, उसमें जो पिक्चर चल रही है उसका ज्ञेय आकार है ना। और उस समय चारित्र की परिणति में मंद कषाय या तीव्र कषाय, मंद कषाय होगी तो उसको अच्छा अच्छा सा लगेगा, उधर ही तीव्र कषाय हो जाएगी तो दुखी हो जाएगा। तो भोग किसका हो रहा है? अपनी पर चारित्र गुण की विकारी पर्याय का। और लक्ष्य क्या है? पर पदार्थ का। और पर पदार्थ के भोग में भी कोई विकल्प है कि कोई विकल्प नहीं? बस बैठ के देख रहे हैं हम, उसको अच्छा लग रहा है, मजे आ रहे, निर्विकल्प रूप से। इसी प्रकार या आत्मानुभूति के काल में लक्ष्य किसका है? शुद्ध न प्रवर्तमान है, तो ज्ञान की पर्याय में मैं एक अभेद ज्ञायक हूं, ऐसा। और देखो ये सब चीजें शांति के काल में पहले सीखी गई हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि पर लक्ष्य में जब तन्मय, देखो क्या कहना है, अब ये शब्द आ रहा है ना तन्मय। तन्मय शब्द का क्या अर्थ है? तन्मय, तन्मय अर्थ का ये नहीं है कि ज्ञान पर में चला जाता है, उसमें घुस जाता है, तन्मय हो जाता है। तन्मय शब्द का अर्थ है, दो अर्थ है, एक तो पर का जानना, जो कुछ हो रहा है वो, और राग सहित जानना होता है, उसको तन्मय कहते हैं। राग सहित, हाँ एकाग्रता कह लो, है ना। तो वो है अपनी पर्याय, ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयाकार बना है, पर ज्ञान की पर्याय में नहीं आए, बस पर का लक्ष्य बना हुआ है ना। देखो तन्मय शब्द का अर्थ समझना कि जैसे ऐसा बोला जाता है कि जो संसारी जीव हैं वे पर को तन्मय होकर जानते हैं, और केवल ज्ञानी परमात्मा तन्मय होकर नहीं जानते, लोकालोक को है ना। तो तन्मय होकर नहीं जानते अर्थात कि एक लक्ष्य करके नहीं जान रहे कि मैं इसको जानूं,
वो सहज झलक रहे हैं, और झलक रहे हैं, और राग देश की भी उत्पत्ति नहीं हो रही वहां पे, तो उसको कहते हैं वे तन्मय होकर नहीं जानते। और यहाँ संसारी अवस्था में एक तो लक्ष्य करके जानना, जिसको आप एकाग्रता कह रहे हो, और दूसरा वह राग की उत्पत्ति जरूर होगी, तो कहते हैं तन्मय होकर जानना। ये क्लियर होनी चाहिए बातें, ठीक है। तो अपना विषय क्या चल रहा था कि जो प्रोसेस आत्मा में, जो प्रोसेस पर को जानने में होती है, वैसी ही प्रोसेस स्व को जानने में होती है, कोई अलग चीज नहीं है। फर्क क्या पड़ता है कि जब ज्ञान स्व को जानता है, देखो ज्ञान पर को जाना, मान लिया मिर्ची को जाना है ना, तो मिर्ची को क्या जानेगा, मिर्ची को हरे रंग की है, इसकी इतनी लंबाई है, चौड़ाई है, इसका ऐसा तीखा स्वाद है ना। तो मान लिया जिह्वा इंद्री पर मिर्ची आई और मति ज्ञान से उसका अवग्रह्य आदि सब हुआ, तो उसकी तिखास, मिर्ची की तिखास का ज्ञान हुआ है, बस। ज्ञान की पर्याय में नथिंग एट ऑल, सिर्फ तिखास का ज्ञान हुआ। और चारित्र की परिणति में क्या हुआ, अरे ये अनिष्ट है, तो वो तिखास संबंधी जो दुख हो रहा है वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, इसको तीव्र कषाय कह दो। और किसी को वही तिखास अच्छी लग रही है तो मंद कषाय उत्पन्न हो रही है वही। ऐसा पर लक्ष्य, पर का ज्ञान, ओनली ज्ञान, और वहीं पे चारित्र गुण की पर्याय, कभी तीव्र कभी मंद, जैसी योग्यता हो वैसी, है ना। और एक दूसरे से निरपेक्ष, उसके कारण, ज्ञान के कारण तीव्र कषाय नहीं हुई और तीव्र कषाय के कारण ज्ञान नहीं हुआ, ऐसा सब लगा लेना। जो स्वतंत्रता, जो एकदम जिन शासन की स्वतंत्रता है, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता। आप मिर्ची का भी जो ज्ञान हो रहा है ना, मिर्ची का ज्ञान, वो भी आप बहुत विकल्पों के, अन्य विकल्पों के बीच में वो मिर्ची का भी सही ज्ञान नहीं होएगा। कोई चीज खाई और ध्यान कहीं और था, और भी पूछा कि कैसी लगी, उसमें नमक कैसा था, अरे हाँ देखो द्वारा चख के बताता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है। ज्ञान में जिसका लक्ष्य होता है उससे संबंधी वेदन होता है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय उत्पन्न होती है, ठीक है। एक बात हो गई। अब यहाँ पर क्या कहना था कि जैसे मिर्ची का स्वाद आता है, ऐसे ही जब ज्ञान आत्मा का लक्ष्य करता है तो आत्मा का स्वाद भी आनंद रूप है, वह आनंद की पर्याय प्रकट होती है, तो ज्ञान उस आनंद को जानता है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, इसलिए आनंद प्रकट होता है। मिर्ची पुद्गल और तिखास स्वभावी है, चीनी पुद्गल और मिठास स्वभावी है, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। समझ में आ रही है बात। तो फिर आनंद क्यों नहीं आएगा, जैसा आत्मा का वो भी एक पदार्थ है ना, चैतन्य धातु है ना। अरे सोने को जिह्वा इंद्री पर रखो तो सोने का ज्ञान और सोने का भी अपना कोई स्वाद है, समझ में आ रही है। ऐसे ही आत्मा चैतन्य धातु, चैतन्य चमत्कार मात्र पुंज आत्मा, ये उपयोग में आता है, ज्ञान में आता है, तो उस अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, तो ज्ञान उस अतीन्द्रिय आनंद को भी जानता है। तो अब अतीन्द्रिय आनंद का निर्विकल्पता से उसका आनंद ले रहा है, उसका भोग कर रहा है ना, स्व का भोग हो रहा है। उस समय अब कोई अन्य न नयों के विकल्प हैं और न प्रमाण के विकल्प हैं, परंतु बात यह है कि उस समय ज्ञान में शुद्ध न चल रहा है,
और उस समय प्रमाण का जन्म हुआ है, परंतु ज्ञान में कोई प्रमाण न के विकल्प नहीं है। समझ में आ गई बात? और ये सारी बातें शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखते हैं और फिर युद्ध के मैदान में हथियार चलाकर जीत जाते हैं। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, ये बारंबार सुनने, समझने, निर्णय करने योग्य है। और ये सब निर्णय पहले से किए जाते हैं। कैसा? कि जहाँ ज्ञान है वहीं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ज्ञान उसका लक्षण है। ज्ञान जानने में आया, इसका मतलब है भगवान आत्मा जानने में आया। ज्ञान ज्ञेयों को गौड़ करके ज्ञान मात्र अनुभव करता है। वो ज्ञान मात्र अर्थात ये आत्मा है और उसी समय आनंद की उत्पत्ति होती है, तो उस आनंद को भी जानता है और उस आनंद को भोगता रहता है। ये है अनुभूति की विधि। अब किसी ने प्रमाण न कुछ जाना ही नहीं है और विचार करे कि मुझे तो आत्मानुभूति हो गई, तो ऐसा कभी 3 काल में हो सकता नहीं। देशना पूर्वक देशना लब्धि हुई, और देशना लब्धि हुई तो प्रायोग में चला, और प्रायोग में पूरी ऊहापोह चल रही है। अन्वेषण का काल शुरू हुआ और कर्ण लब्धि हुई, और कर्ण लब्धि हुई वो ज्ञान अपने को अप्रोच कर रहा है, हाँ यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, और बस आत्मानुभूति प्रकट हो गई। कैसे पता चले आत्मानुभूति प्रकट हुई? कि वो अति अपूर्व आनंद की प्राप्ति उसको होती है। कोई बहुत तारीफ करे, अरे लंदन बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, वहां पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है, तो इसको विकल्पात्मक ज्ञान चलता, अच्छा ऐसा 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 ऐसा। उसकी चर्चा सुनते से ही इसको अच्छा 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 लगने लगता है ना। और लंदन में पहुंची जाए, वहां पर उतरे एयरपोर्ट पे, वहां पे कोई रिसीव करे और वो पर्टिकुलर प्लेस पे लेके जाए, तो वहां पर जाके कैसा रोमांच होता है। वो पैर जमीन पर नहीं पड़ते, ओ यही लंदन में सोचता था, ऐसे ही मेरे विचारों में आता था। अब तो उसको कैसा अपूर्व आनंद। मेरी बहुत इच्छा थी मैं लंदन जाऊं, आज मैं लंदन में खड़ा हूं, तो कैसा आनंद होता है कि नहीं होता? उससे विलक्षण भिन्न लक्षण वाला अपूर्व आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद। वो इंद्रिय जन्य है और मंद कषाय रूप है, और ये अतीन्द्रिय आनंद है। ये भिन्न लक्षण वाला अपूर्व आनंद प्रकट होता है और निर्विकल्प रूप से उस आनंद की प्राप्ति होती है। अब नए प्रमाण पहले से सीखे जाते हैं, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब वे नए प्रमाण तुमने बहुत सीख लिए, अब वे नए प्रमाण अभूतार्थ हैं। शुद्ध न भूतार्थ है, शुद्ध न के भी विकल्प नहीं। शुद्ध न से आत्मा की अनुभूति करो, वो भूतार्थ है, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर कहना चाहते हैं। और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है सो हम जानते ही नहीं। देखो थोड़ा मस्ती में बोल रहे हैं, अब प्रमाण है, निक्षेप कहाँ चले गए हमें पता नहीं, हम तो बस मजे कर रहे हैं। अरे तुम कैसे आए, कहाँ से आए, अब ये सब बातें छोड़ो, आ गए ना, ये बातें छोड़ो। गाड़ी से आए, ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए, आ गए बस, ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं? और सुनना बहुत ध्यान से, इससे अधिक क्या कहें, इससे अधिक क्या कहें? द्वैत ही भाषित नहीं होता। कैसा द्वैत भाषित नहीं होता? कि मैं ज्ञान हूं और ये ज्ञायक है,
ऐसा द्वैत भाषित नहीं होता। तो हम एक में एक हो गए। ऐसा द्वैत देखो, बहुत गजब की बात है। आत्मा अपनी जगह है, वो ज्ञान की पर्याय अपनी जगह है। ज्ञान की पर्याय कोई त्रिकाली ध्रुव में घुस नहीं जाती, कोई चिपक नहीं जाती। पर्याय उत्पाद व रूप बनी रहती है। त्रिकाली ध्रुव ध्रुव बना रहता है, परंतु वो ज्ञान अब अपने को पर्याय रूप नहीं, द्रव्य रूप अनुभव करता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कोई भेद, मैं पर्याय हूं ये द्रव्य है, मैं ज्ञान की पर्याय हूं जो चारित्र की पर्याय है। ऐसा द्वैत नहीं है अब कहीं कुछ भी। क्या हो गए, अब ऐसी भाषा ऐसी बोली जाएगी, कुछ द्वैत नहीं रहता, वे अभेद हो गए एक हो गए। अभेद हो गए एक हो गए का अर्थ यही है कि द्वैत भाषित नहीं होता। वो लड़की 25-30 साल जितने भी वो अपने मायके रही, अब ससुराल में चली गई है ना, और सब उसका वो शादी की जो पूरी विधि हुई, और उस विधि में ही वो बस अंतर्जल चल रहे हैं, वो उसकी होने वाली है। और जब ससुराल पहुंची और जब वहां पर भी जो सारे कार्यक्रम हुए और पति से मिली, अब बस अब द्वैत भाषित नहीं होता। जो पति है सोई मैं हूं सो पति है, कोई द्वैत भाषित नहीं होता। और जिनको द्वैत भाषित होता है तो में शांति नहीं होती। जब तक द्वैत भाषित होता है तब तक शांति नहीं होती, और जहाँ द्वैत भाषित नहीं होता वहां पर निर्विकल्प शांति होती है। लौकिक में भी हम पत्नी है वो पति है, अरे वो ही है सोई मैं हूं, ऐसा समझने की बात है। द्वैत ही भाषित नहीं होता। वो ज्ञान ये नहीं कहता मैं ज्ञान हूं और ये ज्ञायक है। अरे केवल ज्ञान में तो पूरी आत्मा दिखाई दे रही है ना, प्रत्यक्ष। यहाँ तो वेदन प्रत्यक्ष कहते हैं, केवल ज्ञान को तो पूरा प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञानी परमात्मा को पूरे द्रव्य दिख रहा है, पूरे अनंत गुण दिख रहे हैं, अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, सब उनको जानने में आ रहा है। ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्याय है, ये उत्पाद है। लेकिन वो केवल ज्ञान भी ये नहीं जानता मैं केवल ज्ञान हूं। केवल ज्ञान के बोल भी यही होते हैं, मैं भगवान आत्मा हूं। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता रहता, अनंत आनंद, अनंत सुख चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता। एक क्षण को भी वो केवल ज्ञान ये नहीं कहता कि मैं केवल ज्ञान हूं। केवल ज्ञान का बोल क्या है, मैं त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं। इसलिए अनंत काल तक अनंत सुख प्रकट होता रहता है। हरी बात समझ में है? कोई द्वैत भाषित ही नहीं होता ऐसा। इसलिए कह रहे हैं जो जो जिस पदवी पर है तब व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। प्रमाण ने निक्षेप को भली भांति जानना चाहिए। तो काय के लिए जान रहे थे कि एक अभेद आत्मा के लिए। तो लक्ष्य में पहले से ही लक्ष्य है कि हम प्रमाण ने निक्षेप को क्यों जान रहे हैं, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानने के लिए। इसलिए हम आत्मा को जान रहे हैं पूर्व से ही। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत, पूर्व से ही। हम डॉक्टर को दिखाने क्यों जा रहे हैं, स्वस्थ होने के लिए। मंदिर क्यों जा रहे हैं, मैं अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। तो शरीर का रोग नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष रोग हैं, उसका उपचार कराने आया हूं। जिन दर्शन से निज दर्शन पा, लक्ष्य क्या है, स्वाध्याय करने का लक्ष्य क्या है, स्व का अध्ययन।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे बोलते हैं ना, षट आवश्यक है, षट आवश्यक दिने दिने। तो षट आवश्यक कैसे होते हैं? षट आवश्यक देव पूजा। देव पूजा सार्थक कब होगी? जब निज देव को जानेंगे। दादा का वो है ना एक, कि परमात्मा दो प्रकार के होते हैं। एक वे परमात्मा भगवान, भगवान दो प्रकार के। एक वे भगवान जो जिन मंदिर में रहते हैं, एक वो भगवान जो निज मंदिर में रहता है। वे मंदिर में रहने वाले भगवान वो कार्य भगवान है, जो कारण वो मैं कारण भगवान हूँ। वे पर भगवान है, मैं निज भगवान हूँ। ऐसा जाने, अभी आएगी सब, बहुत गजब गजब की चर्चाएं आएंगी। निश्चय स्तुति किसे कहते हैं? तो ये हुई देव पूजा, कि उन भगवान को देखकर निज भगवान समझ में आया, तो देव पूजा हुई। गुरु उपासती, क्या है गुरु उपासती? गुरु से अपनी गुरुता सीखना। सब अपन आत्मा ही आत्मा का गुरु है। वे आचार्य भगवान गणधर परमात्मा स्वरूप बता रहे हैं, तो वो बताने से नहीं समझ में आता। वो ज्ञान अपना खुद का गुरु बनता है। ज्ञान समझता है चीजों को, गुरु सिखाए और ज्ञान सीखे। वो क्या सीखे? कि ज्ञान ज्ञान से ही होता है, पर उसमें निमित्त होता है, लेकिन ज्ञान से ही ज्ञान होता है। समझ में आ रही है? इसका नाम है गुरु उपासती। स्वाध्याय, स्वाध्याय में प्रमाण न से वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं। स्व का अध्ययन हुआ तो हुआ स्वाध्याय। नंबर आ गए 100 में से 110। और तुम कौन हो भाई साहब? हाँ, वैसे तो हम ज्ञायक हैं, निश्चय से ज्ञायक हैं, और व्यवहार से मनुष्य हैं। अरे भैया, व्यवहार से मनुष्य कहे जाते हैं, है नहीं। अद्भुत बात है। यह स्वाध्याय। संयम, संयम क्या है? अरे मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इंद्रियों से भिन्न हूं। इंद्रियों से ज्ञान सुख नहीं होता। मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, और ज्ञान संयमित हो गया। इसका नाम है संयम। तब जब स्वरूप को जाना, तो इच्छाओं का निरोध हो गया। अरे इच्छा से, मेरे विकल्प से पर में तो कोई काम होता ही नहीं, स्व में भी कोई काम नहीं होता। ये सर्व इच्छा निरर्थक है। ऐसा जानकर पर पदार्थ से सुखी नहीं होता, तो पर की इच्छा मिथ्या इच्छा। अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी इच्छा हो सकती है, पर मिथ्या इच्छा खत्म हो गई। समझ आ रही बात? इच्छा और मिथ्या इच्छा में फर्क है। चीनी को मीठा करो, ये मिथ्या इच्छा है। और चीनी में से खटास हटाओ, ये मिथ्या इच्छा है। और चलो चीनी खाएं, ये चीनी का विकल्प है, इसमें कोई प्रॉब्लम, खाने की इच्छा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मिथ्या इच्छा। आत्मा को पर से सुखी करें, ये मिथ्या इच्छा। समझ आ रही बात? तो ये तप हुआ, इच्छा का निरोध सो तप। और दान, हम दान देते हैं, हमने उनको दान दिया। अरे वो दान जो सामग्री है, वो सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। भोजन सामग्री, रुपया पैसा, हाथ, और अपने हाथ से दूसरे के हाथ में रखा, टोटल जड़ की क्रीड़ा है।
ऐसा स्वरूप समझा, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, तो ज्ञान ने अपने को दान दिया। क्या बोला? ज्ञान ने स्वयं को दान दिया। ये है परमार्थ दान, ये है परमार्थ षट आवश्यक। और इन 6 आवश्यक में कौन बसा है? कि एक शुद्ध आत्मा। 6 आवश्यक में शुद्ध आत्मा नहीं है तो वो खाली छिलका छिलका है। उनने बोला अम्मा क्या कर रही? कि धान कूट रही। अच्छा, क्या होगा इसमें से? ये चावल निकलेंगे, देख कितने अच्छे चावल हैं। तो अम्मा है ना, छिलका छिलका साफ करके और चावल चावल लेके चली गई। बढ़िया चावल बनाई, खीर बनाई, पुलाव बनाया। अब वो व्यक्ति देख रहा था, तो उसने क्या किया कि वो छिलके उठाए और वो कूटने लग गया। तो बोले छिलका में से कितने वो चावल निकलेंगे अकेले छिलके में से? वो लिखा, हे पांडे, हे पांडे, तू क्या तुझको कूट रहा है? षट कर्माणि दिने दिने। अरे षट आवश्यक में एक आवश्यक जरूरी है। षट आवश्यक एक आवश्यक के लिए है। ऐसे ही ये स्वाध्याय, ये 6वीं 7वीं गाथा, ये प्रमाण नए निक्षेप का स्वरूप एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानने के लिए है। इसलिए कह रहे हैं वे अभूतार्थ हैं और भगवान त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना ये भूतार्थ है। ऐसा समझ आई बात? अब देखो भावार्थ में भेद को अत्यंत गौड़ करके कहा है कि प्रमाण नयादि भेद की तो बात ही क्या, इनकी तो बात ही क्या करें। शुद्ध अनुभव के होने पर द्वैत ही भाषित नहीं होता, एकाकार चिन्ह मात्र ही दिखाई देता है। अर्जुन को क्या दिख रहा है? वो दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे उनने मछली टांगी है वो दिख रही है, धनुष दिख रहा है, तीर दिख रहा है, गुरुजी दिख रहे हैं। कौन दिख रहा है? जितने लोगों को कुछ और दिख रहा था तो वो कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं चलो हटो साइड प्लीज। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझको तो मछली भी नहीं दिख रही, जिसका भेदन करना है वो अकेली आंख दिख रही है बस। जे मछली है और जे उसकी आंख है, पेड़ वेड़ और गुरुजी और धनुष बाण तो कोई दिख ही नहीं रहे। जे मछली है और जिसकी आंख भी नहीं दिख रही, अकेली आंख दिख रही है, अकेली आंख। और जिससे भेदन करेगा वे धनुष बाण भी नहीं दिख रहे कि ये मेरा धनुष और वो आंख, कुछ नहीं, अकेली आंख। मैं ज्ञान और जे ज्ञायक, कुछ नहीं, बस अकेला ज्ञायक। मैं ज्ञायक, ऐसा। ठीक है, देखो अब आगे आचार्य भगवान मतार्थ के एंगल से चर्चा कर रहे हैं और आपको और स्पष्ट हो, उसमें कोई शंका नहीं रहे, इसकी बात कर रहे हैं। बहुत गजब की चर्चा है। यहाँ विज्ञान आदि द्वैत तथा वेदांती कहते हैं कि अंत में परमार्थ रूप तो अद्वैत का ही अनुभव हुआ। अंत में आखिरी में तो आपने अद्वैत का ही अनुभव किया ना। यही तो हम भी कहते हैं, यही तो हमारा भी मत है। इसमें आप विशेष क्या कहा? आपने विशेष क्या कहा? इसमें क्या अंतर है कि भैया हम जैन धर्म स्यादवादी है, ये सत्यवादी है। हम भी अद्वैत कहते हैं, तुम भी अद्वैत, आखिरी में तुम भी अद्वैत पे ही आए, है ना। देखो उसका उत्तर, तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है, हमारे मत में तो भेदा भेद वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक प्रमाण वस्तु है, हर समय विद्यमान है। हम तो प्रयोजन से विशेष को गौड़ करते हैं, सामान्य को देखते हैं।
भेद को गौड़ करते हैं, अभेद को देखते हैं। अनित्य को गौड़ करते हैं, नित्य को देखते हैं। अनेक को गौड़ करते हैं, एक को देखते हैं। ऐसे अद्वैत को देखते हैं गौड़ करके। सर्वथा अद्वैत नहीं है हमारे यहाँ। पॉइंट समझ में आया? वस्तु भेदाभेद रूप है, उसमें भेदों को गौड़ करके अभेद का लक्ष्य किया है, प्रयोजन परक। देखो कितनी बढ़िया बात है। तुम्हारे मत में सर्वथा अद्वैत माना जाता है। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए। अब देखना गजब की बात, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो अभेद है, अब उसका लक्ष्य करने वाली कौन है? पर्याय है, तो हो गया ना भेद। अब तुम ये कहो कि अकेला अद्वैत है, भेद भेद वेद कुछ नहीं। और चारित्र की पर्याय जो प्रकट हुई, आनंद प्रकट हुआ, वो भी त्रिकाली ध्रुव से अन्य वस्तु है ना। तो सर्वथा उस अकेले ध्रुव को ही माना जाए तो लक्ष्य करने वाली कौन है? वो जो आनंद प्रकट हुआ वो कौन है? तो पर्यायों का तो नाश ही हो जाएगा। पर्याय का नाश होगा तो वस्तु ही टूट जाएगी। वस्तु ही टूट जाएगी तो तुम अनुभव कौन करेगा, किसका करेगा? बात ही सारी खत्म हो जाएगी। ऐसा कह रहे हैं। यदि सर्वथा अद्वैत माना जाए तो बाह्य वस्तु का अभाव ही हो जाए, और ऐसा अभाव तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मत में, सुनना ध्यान से, हमारे मत में नए विवक्षा है। हम अशुद्ध नय को गौड़ करके शुद्ध नय को देखते हैं। द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव विद्रव्य